जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा जो आप में से जितने आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो व्यक्ति आपसे पिछले 3 महीने से बातचीत नहीं कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग रहेगी कि 3 महीने से बातचीत नहीं कर रहा है तो इस रिलेशनशिप का क्या होगा। ठीक है, तो अपने पार्टनर्स का ध्यान कर लो, उनके बारे में सोच लो, सोच विचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पिक हो जाए ऐसा आपको कोशिश करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ आप अगर ध्यान लगाओगे तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर सकूँ। ध्यान कीजिए अपने पार्टनर्स का, नाम लीजिए उनका, और जो भी अच्छा पल आपने उनके साथ व्यतीत किया है उसके बारे में सोचिए। हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। बाद में मैं आपको कार्ड्स भी शो करूँगी। ठीक है, कैमरा एडजस्ट करके। जय माँ भगवती, इनके रिलेशनशिप को लेकर बताइए माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनकी एनर्जीज़, इनके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या रहेंगी। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ क्या रहने वाली है एनर्जीज़। ये इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, लास्ट शफल करूँगी माँ। जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, टावर है, साथ में हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और बॉटम से हमने लिया था 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कार्ड्स एडजस्ट कर देती हूँ। कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे अभी। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है कि अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो इसका एक मेजर जो कारण है, कोई फीमेल निकल कर आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड एनर्जी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपने तो बहुत एफर्ट्स किए थे, आपने तो बहुत कोशिशें की थी, बट उसका आउटकम जो है द टावर की एनर्जीज़ में निकल कर आया है, सब कुछ बिखर जाना, ऐसी वाइब्रेशंस। ठीक है, आपने अपना जीवन अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, और कोशिश एनर्जीज ऐसी भी है कि आपने इस रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कि आप उसके साथ कई सालों तक भी जो है इंतज़ार करने के लिए, अगर वो एक बार बोल दे कि ठीक है मैं तेरा साथ दूंगा या तेरे साथ रहूँगा, तो आप पूरी लाइफ भी उसका इंतज़ार कर सकते थे। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। बट उसने क्या किया, सडन आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, सडन आपके साथ ऐसा बिहेव किया जैसे वो व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका भविष्य क्या रहेगा, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर क्या है, तो सबसे पहले माँ भगवती का ये कहना है कि देखो, चीज़ें आप लोगों के आपके जो रिलेशनशिप है इसमें बैलेंस तो आएगा। ठीक है, बैलेंस आने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। आपकी जो भी इच्छा है इस रिलेशनशिप को लेकर वो पूरी होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी वो आप दोनों के बीच से दूर होगी, चाहे वो कोई फीमेल हो चाहे वो कोई मेल हो। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म भी होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे मेजर पॉइंट ये है कि इस रिश्ते में स्ट्रगल रहेगा, इस रिश्ते में जिसमें आप बंधना चाहते हो, जिसके साथ आप, जिस व्यक्ति के साथ आप रहना चाह रहे हो, उस व्यक्ति के साथ आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। अब चाहे वो स्ट्रगल किसी भी चीज़ को ले लो, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस कर सकते हो, आप इमोशनली स्ट्रगल फेस कर सकते हो। ठीक है, बट स्ट्रगल यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ भी ये भी पिक हुई है कि देखो, ब्रेकअप की वाइब्रेशंस भी यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों का रिलेशनशिप जो है साथ हो जाए या 7 लोग आप मिल जाओ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रेकअप होता हुआ भी दिख रहा है मुझे, परमानेंट ख़त्म। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति का आप लोगों के जीवन से चैप्टर ख़त्म। यहाँ पर कुछ लोगों का इस व्यक्ति का आप लोगों की लाइफ से चैप्टर क्लोज होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि देखो, कुछ टाइम के लिए दर्द होगा, आप इतने समय से होप में हो,
लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ कार्मिक है, जिसने सिर्फ ना स्टार्टिंग के कुछ ही टाइम के लिए ही अच्छा मतलब दिखाया आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो 4 से 8 महीने के मतलब इस टाइम पीरियड में ही अच्छा रहा होगा। अदरवाइज़ आपने इस रिलेशनशिप में सिर्फ दिया है, पाया कुछ नहीं है। आपने अपने एफर्ट्स दिए हैं, अपनी मेहनत दी है, इवन कुछ लोगों ने तो अपना पैसा भी दे रखा है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। अब मैं बात करती हूँ ठीक होने का समय, कि आपका जो ये रिश्ता है ये कब तक ठीक हो जाएगा। तो ठीक होने का समय यहाँ पर मिड तक मान लो, ठीक है, 2026 की मिड है, उस तक आप लोगों का मैक्सिमम टाइम बताया मैंने आप लोगों को, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। 68% लोगों का तो अच्छा होगा, लेकिन बाकी जो बचे हैं उनका ब्रेकअप होता हुआ मुझे दिख रहा है परमानेंट। अब आप कहोगे दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा है, हमारा ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा, ये सब तो देखो इतना तो हमारी इंट्यूशन बता देती है हमें कि किसका रिलेशनशिप वर्क करेगा और किसका नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बन रही है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 8 नंबर हो सकता है। चाहे 8 नंबर किसी ना किसी रूप में आप लोगों के साथ कनेक्टेड होगा। 9 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल के आ रही है ना वो 8 और 9 की है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर किसी भी तरीके से शनि और मंगल आप लोगों के या फिर आप लोगों के पार्टनर्स की मतलब कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ में, या आपकी कुंडली में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा उग्र होंगे। ठीक है, मंगल उग्र होगा और साथ ही साथ शनि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करवा रहा है। तो ये एनर्जीज निकल कर आई है आप लोगों के रिलेशनशिप की। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, बहुत अच्छा होगा। इस पर आपको अडिग रहना है, इस लाइन पर ना पूरा ऐसा एक होता है ठोस विश्वास बना कर रखना है। ठीक है, चलिए, तो खुश रहा करो और ज़्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। बाकी जैसी माँ की इच्छा, जो करेंगे अपने बच्चों के लिए बेहतर ही करेंगे। जय माँ काली।